हेलो फ्रेंड्स। कई बार इंसान बहुत मेहनत कर रहा होता है लेकिन उसे मंजिल नहीं मिल रही होती और तब लगता है यार सब कुछ छोड़ दूँ, कुछ नहीं हो सकता, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तब ये स्टोरी हमेशा याद रखना मेरे दोस्त। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके जन्म लेते ही उसके माँ बाप रोने लगते हैं कि ये बच्चा इस दुनिया में कैसे रह पाएगा, क्योंकि इसके ना हाथ हैं और ना ही पैर। ये सच्ची कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके हाथ और पैर एक मछली की तरह बहुत ही मोटे हैं। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस आप अपना नज़रिया सही रखें। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ। जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। जब उस बच्चे का उपचार हुआ तो पता चला कि उस बच्चे का जन्म टेट्रा अमीलिया सिंड्रोम नामक दुर्लभ विकार के साथ हुआ है, जिसमें हाथ और पैरों की अनुपस्थिति होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को बहुत दुख हुआ और इस बारे में उनके माता पिता से बात की। जब उस बच्चे के बारे में डॉक्टर्स ने बताया तो उस बच्चे के माता पिता रोने लगे कि हमारा बच्चा इस दुनिया में बिना हाथ पैर के कैसे रहेगा। तो उस बच्चे के माता पिता ने बहुत सोच समझकर डॉक्टर से यूथेनेसिया इच्छा मृत्यु के बारे में बोला कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रह पाएगा, क्योंकि बिना हाथ पैर के इस दुनिया में रहना उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये बात सुनकर डॉक्टर्स ने अपनी एक टीम बनाई और उस बच्चे का दोबारा से चेकअप किया गया और एक रिपोर्ट तैयार की गई। जब डॉक्टर्स रिपोर्ट लेकर बाहर आए तो उस बच्चे के माता पिता ने फिर से यूथेनेसिया के बारे में बोला, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया कि ये जो बच्चा शरीर से भले ही कमज़ोर है लेकिन इस बच्चे का दिमाग बहुत पावरफुल है और हम इसे यूथेनेसिया नहीं दे सकते। इसके बाद उस बच्चे को लेकर वो माता पिता अपने घर आ जाते हैं और उस बच्चे की अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन उन्हें उस बच्चे को देखकर उस पर दया आती थी और सोचते थे कि हमारे बच्चे का हमारे बाद क्या होगा, जब इस दुनिया में हम नहीं होंगे तब हमारे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया और जब उस बच्चे को ये बात पता चली कि उसके माता पिता ने उस बच्चे के लिए यूथेनेसिया की मांग की थी तो उसे बहुत दुख हुआ। उस बच्चे ने अब ये निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए अब मैं अपने माता पिता को और परेशान नहीं होने दूंगा और उन्हें इस दुख से बाहर निकाल कर ही रहूँगा। जब कोई इंसान अपनी स्थिति अपने हालातों से लड़ने की ठान लेता है, उसी वक्त से उस इंसान की ज़िंदगी में परिवर्तन आने लग जाता है और ऐसा ही कुछ उस बच्चे के साथ हुआ। उस बच्चे ने ठान लिया कि मुझे पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनानी है और उसने ये करके दिखा दिया। आज वह बच्चा पूरी दुनिया में एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाना जाता है, जिसके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। वही बच्चा जिसके हाथ पैर ना होने के कारण उसके लिए यूथेनेसिया की मांग की गई थी, आज वही बच्चा पूरी दुनिया में लोगों को मोटिवेट करता है। उस सफल व्यक्ति का नाम है निकोलस जेम्स वुजीकिक। इतनी बड़ी परेशानी होने के बाद भी निक वुजीकिक ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो जाहिर सी बात है दुनिया का हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बस खुद को पहचानने की देर है। जाहिर सी बात है बिना हाथ पैर के भी एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को इतना एंजॉय करता है तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ज़िंदगी में हर व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, बस हमें हमारी खासियत को पहचानना पड़ेगा। और ऐसा एक बार नहीं है कि जब किसी व्यक्ति ने अपने विश्वास के दम पर दुनिया में अपना नाम कमाया है और अपनी ज़िंदगी को बदला है। ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने हौसले से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। दुनिया आप पर विश्वास करे उससे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कई बार हमें लगता है कि हमें भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, हमारी ज़िंदगी बेकार है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब ये सोचना चाहिए कि कई लोगों को तो उतना भी नहीं मिला जितना हमें मिला है। हमारी एक समस्या है कि हमें भगवान से शिकायत ही रहती है, जबकि हमें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए हर उस चीज़ का जो उन्होंने हमें दी है, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो वह आंखें ही नहीं है जो भगवान ने हमें दी हैं। कई लोगों के पास तो मेहनत करने के लिए तो उनके पास हाथ पैर ही नहीं होते जो भगवान ने हमें दिए हैं। आज के इस दौर में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पानी और खाने का कोई ठिकाना नहीं है। हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। भगवान ने जो हमें दिया और जो हमारे पास नहीं है उसे पाने के लिए मेहनत करो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो।